भगवान को वो सबसे अधिक प्रिय है जिसकी जिह्वा पर क्या होता है, भगवान का नाम होता है। तो इसी प्रकार से ऐसे जो अज्ञानी लोग थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनकी दयनीय स्थिति देखी। मतलब इतने निमग्न हो गए थे ऐसे लोग भौतिक संसार में। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा इनका कल्याण तो तभी हो सकता है जब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, और मुझे देखकर सन्यासी की भावना से प्रणाम भी कर ले एक बार, तो इनके अनंत पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, कृष्ण है। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की आयु में संन्यास लिया, नवद्वीप मायापुर, और संन्यास लेकर हाँ इस तरफ अपनी माँ, अकेले ही थे वो, संन्यास लेकर निकल पड़े नवद्वीप मायापुर से। अपनी माता अकेले थी, माता को कहा कि मैं अभी संन्यास ग्रहण करके जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। वैसे तो वृंदावन निकल रहे थे, लेकिन उनकी माता ने कहा देखो वृंदावन बहुत दूर है, अच्छा हो आप जगन्नाथपुरी में निवास करो और मैं यहाँ हूँ बंगाल में। तो बंगाल के लोग जगन्नाथपुरी जाते आते हैं, तो आपके बारे में मुझे सुनने को मिलेगा, पता चलेगा। नवद्वीप और जगन्नाथपुरी एक ही घर के 2 कमरे हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता ने कहा, जो साक्षात यशोदा है। तो जब ये कहा तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ के लिए निकले, और कई दिनों का यात्रा करते हुए अपने साथ 4 भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु निकले बंगाल से। और वो सबसे पहले उड़ीसा में उन्होंने प्रवेश किया। एक छोटा सा गांव आता है जहाँ खीरचोरा गोपीनाथ, वहाँ आते हैं, वहाँ गोपीनाथ का दर्शन कर लेते हैं। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जाजपुर आते हैं, फिर कटक आते हैं। और कटक में जिनका दर्शन किया ना हमने, साक्षी गोपाल, ये पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में कटक सिटी में थे। राजा का वहाँ एक दुर्ग था, महल था, वहाँ वो विग्रह थे। बाद में वहाँ से ये विग्रह अभी कुछ लगभग 200 या 300 साल पूर्व यहाँ स्थान में उनके लिए मंदिर का निर्माण किया गया और वहाँ उनको स्थापित किया। फिर चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर आते हैं, वहाँ जगन्नाथ का, लिंगराज महादेव का दर्शन करते हैं। और फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु आगे निकलकर इस स्थान में आते हैं। बल्कि हर स्थान में कई सारी घटनाएं हैं, दिव्य लीला है। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो इस स्थान को कमलापुर कहा जाता था, अभी तो इसको चंदनपुर कहते हैं। हाँ, इस्कॉन के भक्त दंडभंगा कहते हैं। यहाँ लोकल किसको पूछोगे दंडभंगा किसी को पता नहीं है, केवल इस्कॉन भक्तों को ये शब्द पता है। तो बताता हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो वो सन्यास वेश में थे। चैतन्य महाप्रभु सन्यास वेश में थे, उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे। और जब यहाँ आए वो, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो सन्यास दंड है, सन्यास कौन है, वर्ण और आश्रमों में जो चौथा स्थान है सन्यास आश्रम, तो वो डंडा धारण करते। डंडा देखा होगा अपने सन्यासी के पास, उसके अंदर 3 बांस की लकड़ियां होती हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट करती है, शरीर मन वाणी। शरीर और मन वाणी से उस व्यक्ति ने अपना जीवन क्या किया है, कृष्ण को पूर्ण रूपे न समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से वो उसका द्योतक है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और नित्यानंद प्रभु को वो दंडा उन्होंने कहा कि देखो यहाँ ही नजदीक कपोतेश्वर महादेव है। यहाँ से ही वो रेलवे लाइन के पार, मैं कुछ साल पहले गया था उनका दर्शन करने। रेलवे लाइन के उस पार कपोतेश्वर महादेव है, जहाँ शिवजी और पार्वती कबूतर बन के वहाँ निवास कर रहे थे। भगवान राम भी वहाँ आए थे उनका दर्शन करने के लिए वनवास के समय में। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ वो दंडा दिया, कहा कि मैं उनका दर्शन करके आता हूँ, वो गए और नित्यानंद प्रभु ने दंड को, अपने संन्यास दंडे को ऐसे देखा और कहा कि उसके ऊपर गुस्सा हो गए दंडे के ऊपर। क्योंकि संन्यास दंड जो है ना, उसमें सारे जो 33 करोड़ देवता है उनका निवास होता है, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे मेरे जो प्रभु साक्षात कृष्ण है और वो संन्यास दंड लेकर चलते हैं जिसमें देवता निवास करते हैं और देवता सारे उन्हीं के सेवक हैं। तो नित्यानंद प्रभु बलराम है, उनसे ये रहा नहीं गया कि मेरे प्रभु देवताओं को उठा उठा के लेकर घूम रहे हैं।
कैसे डंडे का कुछ काम नहीं उनके हाथ में। हाँ, और तो उन्होंने और एक बात उन्होंने कही कि जो सन्यास आश्रम में भी जो ऊंचा उठा हुआ है, उन्नत है, उसको परमहंस कहा जाता है। और वो इतना योग्य होता है कि उसको ये दंडे की आवश्यकता नहीं होती है, सन्यास दंड की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो उन्नत हो जाता है सन्यास आश्रम में, तो कहते ये उचित नहीं है। तो वो चैतन्य महाप्रभु तो वहां गए थे, तब तक नित्यानंद प्रभु यहाँ ही थे। और ये नदी है, भारगी नदी है। हाँ, भृगु मुनि का इधर यहाँ से शायद दिखता है, वहां से मंदिर है जहाँ भगवान राम सीता वहां आए थे। वॉकिंग है, बहुत सुंदर टेम्पल है। आज भी किसी को बुखार आता है तो उसकी परिक्रमा करने से बुखार गायब हो जाता है। तो आसपास के लोग बुखार आता है तो राम जी की परिक्रमा मारते हैं वहाँ मंदिर में। तो हम कई बार वहाँ गए हैं, तो बहुत सुंदर वो यज्ञ स्थली है, मंदिर है, पेड़ पौधे हैं। तो ये उन्हीं के कारण भारगी नदी है। तो जब भगवान नित्यानंद प्रभु ने देखा डंडे को, कहाँ रहा नहीं गया, उन्होंने क्या किया, उस डंडे को तोड़ डाला और तोड़कर 3 टुकड़े किए और इस नदी में फेंक दिया। इसलिए इस स्थान का नाम क्या है, दंड भंगा नदी भी कहते हैं, दंड भंगा स्थान भी कहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से आए यहाँ और नित्यानंद प्रभु यहाँ खड़े थे, कहा नित्यानंदा मेरा दंड कहाँ है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु आपका दंड, कहते आप तो हमेशा कृष्ण के भावावेश में, प्रेम के आवेश में बिल्कुल मग्न रहते हो, नाचते हो, गाते हो, उदंड कीर्तन करते हो। और जब आप कृष्ण के भावना में आवेश आपको आ गया तो आप नाच रहे थे, गा रहे थे और आप मेरे ऊपर गिरे और मैं डंडे के ऊपर गिरा और आपका डंडे का हरिबोल हो गया, मतलब वो टूट गया। उन्होंने बोला नहीं कि मैंने तोड़ा है। जब वो बोलेंगे तो नित्यानंद के प्रति महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए ये कुछ ठीक नहीं बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर गिरा और ये डंडे के ऊपर गिरा, ऐसे नहीं हुआ। हाँ, बल्कि नित्यानंद प्रभु ने डंडे को तोड़ा और इस नदी में फेंक दिया। और उसके क्योंकि वो जानते थे कि ये उचित नहीं, आपको डंडा रखना शोभा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु दुखी हो जाते, कहते नित्यानंदा तुम हमेशा बाधा बनते हो। जब मैंने सन्यास लिया, उन्होंने बंगाल में कटवा नामक एक स्थान है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ केशव काश्मीरी गंगा नदी के तट पर उनका कुटिया था। हाँ, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। सन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, निकल पड़े वृंदावन की ओर। नित्यानंद कहते चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन नहीं ले गए, मायापुर लेके आ गए। और जब वो शांतिपुर की तरफ आए, कहते कहाँ आए हम, आ गए वृंदावन। कहते हाँ वृंदावन आ गया, वृंदावन नहीं था, तो मायापुर वापस लेके आ गए थे वहां शांतिपुर में। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते तुमने उस समय भी मुझे धोखा दिया था। और अभी जो सन्यासी है उसका अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। सन्यास मतलब सब प्रकार से उसकी लीगली वो डेथ है उसकी। तो ऐसा जो सन्यासी है, सन्यासी के पास कोई धन नहीं है, कुछ नहीं, अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, या कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता है। तो कहते हैं कि सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, बेघर हूँ, हाँ भिखारी हूँ एक, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। सन्यासी के पास कहते मेरा 2 ही संपत्ति था, एक तो कमंडल पानी का, दूसरा ये डंडा, और उसमें भी उस डंडे को तुमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते एक संपत्ति था, उसको भी तुमने हर लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु दुखी होते यहाँ, और यहाँ से कहते अभी मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूंगा, आप अभी इस स्थान से मैं आपके संग नहीं रहूंगा, मैं अकेले अलग से जाऊंगा। और या तो तुम, वो 4 लोग थे चैतन्य महाप्रभु के, वो सेवक थे नित्यानंद प्रभु और आदि। तो उनको कहा या तो आप लोग यहाँ से जगन्नाथपुरी जाओ अलग, या तो मैं अलग जाऊंगा, या तो मैं आगे जाऊंगा आप पीछे रहो, या तो आप आगे जाओ मैं पीछे रहूंगा। तो इन सब ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में बहुत विवल थे। इसलिए एक्चुअली शास्त्र कहते हैं कि आज तक जो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है ना,
आज तक किसी भगवत अवतार ने या किसी संत ने, किसी साधु ने प्रकट नहीं की है। क्या प्रेम की भावना होती है वो केवल किसने प्रकट की है? चैतन्य महाप्रभु ने। और बहुत दिव्य भावना है चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कहकर रोदन करने लगे। एक्चुअली दिव्य प्रेम क्या है? कृष्ण कहने मात्र से आंखों में आंसू आ जाए, आंखें भर जाए। हाँ, जैसे एक माँ है, अपना पुत्र विदेश में कहाँ है तो बेटे का शूज, ये प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, बेटे का एक शूज घर के किसी कोने में भी देख लेती है ना, तो भी उसकी आंखें क्या हो जाती है? डबडबाती। यदि ऐसा प्रेम माता का होता है पुत्र के प्रति, तो उसी प्रकार से जो भक्ति में उन्नत होता है व्यक्ति, तो वो कृष्ण कहने मात्र से या कृष्ण से संबंधित कोई चीज भी देख लेता है। मानो मोर पंख दिखाई दिया तो भी उसको किसका आवेश, कृष्ण का इतना प्रेम की भावना उसके हृदय में आती है कि हृदय भर उठता है। और कृष्ण की सारी जो लीलाएं है ना, कृष्ण के सारे कार्यकलाप उसके हृदय में, उसके मन में उमड़ पड़ते हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ से निकल पड़े। उन भक्तों ने कहा उनको पीछे रखेंगे, वो भावावेश में पागल होकर गिर जाएंगे। कहा अच्छा है उनको आगे भेजते और हम पीछे पीछे चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से निकले, दोनों हाथ ऊपर करके हरि नाम का उच्चारण करते हुए, जगन्नाथ को पुकारते हुए और रोदन करते हुए। बल्कि ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, ये सब वर्णन है, कहते कि यहाँ से कुछ ही मिनटों का है जगन्नाथपुरी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कई घंटे लगे। हाँ, यहाँ से कृष्ण के लिए रोदन, हाँ, रोते हुए निकल पड़े। और यहाँ से गए तो आगे हम शायद आ नहीं पाएंगे, लेकिन गाड़ी से आपको दिखेगा जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने का वो ब्रिज है, छोटा सा ब्रिज है, उसको 18 नाला ब्रिज कहते हैं। 18 आर्च है उसको। तो वो बहुत पुराना है, 500 साल से भी पुराना, महाप्रभु से पहले वो स्टोन का बना हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्रिज के ऊपर गए, आज भी उनके चरणों के निशान उधर है। और वहां से जगन्नाथ का मंदिर दिखाई देता है, मंदिर का चक्र दिखाई देता है, फ्लैग दिखाई देता है। और वहां चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ मंदिर को देखा तो उस मंदिर के ऊपर एक गोपाल कृष्ण दिखाई दिए उनको, और वो पुकारने लगे आओ आओ। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से क्रंदन करते हुए, रोते हुए, दोनों हाथ ऊपर करके इतने दौड़े वहां से, हाँ, दौड़ दौड़ के गए सीधा जगन्नाथ मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर मतलब जैसे आप साक्षी गोपाल में बिल्कुल ही अंदर गए थे ना, हरे कृष्ण, वो बंद हो गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से 18 नाला जो स्थान है वहां से जब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, दोनों हाथ ऊपर करने का अर्थ है कि हम पूर्ण शरणागति को दर्शा रहे हैं। हे प्रभु, अभी मेरा कोई नहीं है, ये जगत में आप ही मेरे हो। तो इस प्रकार की भावना वो शरणागति की भावना है। हाँ, तो एक्चुअली जीवन खत्म होने से पूर्व व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से दौड़े, दौड़कर सीधा जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। और जब आप साक्षी गोपाल में गए थे तो वहां मंदिर के अंदर गए थे, भगवान के पास खड़े हो गए थे आप। तो इतना भगवान जगन्नाथ के बिल्कुल चरणों में महाप्रभु गए और इतने आवेश में क्रंदन करने लगे। और वहां चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा ऐसा दंडवत मार दिया और मूर्छित हो गए। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़े। ये जब देखा ना वहाँ के पुजारियों ने, उनको लगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है। वहाँ ही महान एक भक्त ये थे सार्वभौम भट्टाचार्य, पूरे जगन्नाथपुरी के गुरु थे। उन्होंने देखा कि ये युवक साधारण नहीं है। हाँ, ये जो लक्षण प्रकट कर रहा है मूर्छित होने के बाद, ये सारे प्रेम के लक्षण है कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति जब प्रेम की भावना होती है तो विशेष लक्षण व्यक्ति प्रकट करने लगता है। तो ये सारे चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाए। फिर ये सारे भक्त जाते हैं और महाप्रभु को लेते हैं। तो इस प्रकार से कहने के लिए बहुत सारी, जगन्नाथपुरी तो कथाओं का क्या है, भंडार है। चैतन्य महाप्रभु 18 साल यहाँ रहे थे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ की कथाएं असीम हैं और चैतन्य महाप्रभु उसमें आ गए तो उनकी और भी हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी कोई एक दिन के लिए नहीं है या 2 दिन के लिए नहीं है। जगन्नाथपुरी एक हफ्ते के लिए है कि वह रहो,
जगन्नाथ का प्रसाद पाओ, जगन्नाथ का दर्शन करो और लीला स्थलियों में भ्रमण करो। तो इस प्रकार से ये दंडभंगा लीला स्थली है जहाँ हम आए हैं और यहाँ चैतन्य महाप्रभु के डंडे को नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था, तोड़ा था। तो इस प्रकार से ये घटनाएं हैं। तो हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। तो जगन्नाथपुरी में आप प्रयास कीजिए, साथ रहिए, क्योंकि जो आनंद भक्तों के संग में आप होंगे ना, आप हजारों रुपए खर्च कीजिए, इंडिविजुअल जाइए, तो आप कुछ महसूस नहीं होगा, बोर होके वापस आएंगे। तो जगन्नाथ भी आपको लकड़ी की मूर्तियां नजर आएगी। बस जब तक हम भगवान की महिमा को सुनेंगे नहीं ना, तब तक हमें वो विग्रह या तो स्टोन लगेगा या तो फिर वो लकड़ी के मूर्ति लगेंगे। इसलिए क्या है, मैंने शुरुआत में ही कहा है और सीक्रेट है, मतलब मैं हजारों यात्राओं में गया हूँ, तो ये सीक्रेट है धाम में जाने का, किसी भी यात्रा में भाग लेने का। क्या सीक्रेट है? सुनना। जिसने सुनना सीखा है उसने देखना भी सीख लिया है, जिसने सुनना नहीं सीखा है उसने देखना नहीं सीखा है। नहीं चाहिए प्रभु। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि साथ में रही है, क्योंकि क्या होता है, एक बस हमारे उस तरफ, दूसरा भक्त वहाँ गया, तीसरा वहाँ है, चौथा वहाँ है, तो वो ठीक नहीं है। आप सबको पहले से इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि प्रयास करना चाहिए एक ही व्यक्ति के आज्ञाओं का पालन करें। हाँ, यदि हरि सुंदर प्रभु आपको कुछ कहते हैं या जो शेड्यूल्ड है उसी के अनुसार चलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए कि मेरे कारण दूसरों को खड़ा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना होगी ना, तो वो उन्नति कर रहा है, भगवान उसको थोड़ा कॉन्शियस है। प्रभुपाद कहते थे पहले कॉन्शियस बनो फिर कृष्णा कॉन्शियस बनो। पहले आप खुद ही कॉन्शियस नहीं हो कि अरे मेरे कारण, सोचो 20 100 लोग 50 लोग खड़े हैं, तो आप 1 मिनट लेट होते हो तो आपने कितने मिनट बर्बाद किया है? 50 मिनट। कभी सोचा है हमने? चाणक्य कहते हैं करोड़ों रुपए आपके पास हो, दे दो, फिर भी 1 मिनट लाइफ का वापस नहीं आ सकता। तो बेस्ट क्या है, भक्तों के साथ बने रहो, हरि नाम का उच्चारण करो, और जो अपना स्पीड दिल्ली में है उसको वहाँ छोड़ो, यहाँ थोड़ा भक्ति का स्पीड पकड़िए। बोला है गाड़ी से उतरो, फटाफट उतर जाना चाहिए। हाँ, मतलब देर नहीं लगानी है। जहाँ प्रसाद के लिए जाना है तो बैठना है। मतलब थोड़ा सा स्फूर्ति होना चाहिए, थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा स्फूर्तिले हो, ताकि हमारे पास सुनने के लिए टाइम रहे। आप देखो सुबह 4 बजे से निकले हैं और आधा घंटा भी हमने श्रवण नहीं किया है, या 15 मिनट बैठे हैं और वहाँ लिंग इस्कॉन टेम्पल में 15 मिनट सुना है, बाकी समय तो भ्रमण ही कर रहे हैं। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जो, करोड़ों जन्म से हम भ्रमण ही कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज हमारे गुरु हैं, उन्होंने मृत्यु नजदीक आई 7 दिन कहते कुछ नहीं, बस दिन रात मुझे क्या करना है, सुनना है। वो किसी धामों में गए, किसी यात्रा में गए नहीं, सीक्रेट है। मतलब सारे शास्त्रों खुदाई भी करेंगे ना आप तो वही निकलेगा। और जगन्नाथ जो कृष्ण है, वो कृष्ण जब जगन्नाथ बने तो वो कैसे बने, कृष्ण कथा द्वारका में सुनकर ही बने। तो कल हम प्रयास करेंगे, कल भी बहुत स्क्वीज शेड्यूल्ड है, बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो कल भी जहाँ जहाँ हो सके सुनेंगे। टेम्पल के अंदर ही 1 दिन चाहिए पूरा, इतना कुछ है जगन्नाथपुरी में। मंदिर के अंदर 100 टेम्पल्स है। कितने टेम्पल्स है? 100। और 100 मंदिरों के कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो कल प्रयास करेंगे। आज आप जब हम जाएंगे तो आपको जो भी रूम मिले उसमें रह जाइए, और अपना जो भी स्नान करना है, फ्रेश होना है, और फिर प्रयास कीजिए। जगन्नाथ का दर्शन के लिए हम जाएंगे और जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। शास्त्र कहते हैं जगन्नाथपुरी आओ तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा करो। एक है जितना अधिक हो सके जगन्नाथ को निहारना अपने आँखों से, दूसरा है उनका प्रसाद ग्रहण करना। देवता गण प्रसाद पाने के लिए जगन्नाथपुरी में लाइन में खड़े रहते हैं। जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ। तो इसलिए प्रयास ये होना चाहिए। और जब भी हम कथाओं में बैठेंगे, आपके जो मोबाइल्स है उनको क्या करो, साइलेंट करो। तो जैसे मैंने कहा, व्यक्ति को इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरे कारण दूसरे भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम यहाँ एक दूसरे की सेवा करने के लिए आए हैं, एक दूसरे से सेवा लेने के लिए नहीं। तो जब हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होगी मुझे इनकी सेवा करनी है, इनकी सेवा करनी है,
तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, सभी बिल्कुल चुस्त होंगे, सब ऑन टाइम होंगे, सब में उत्साह होगा, स्पिरिट होगा सुनने का, सेवा करने का, कथा करने का। तो इसलिए वो आवश्यक है कि आप अपना टाइम यूज़ कीजिए। बहुत भाग्यवान लोग, दिल्ली में करोड़ों लोग हैं, उनमें से 50-55 लोग जगन्नाथ ने कहा चलो आओ, आपको एंट्री है मेरा दर्शन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो हमें अपने आप अपना फॉर्चून देखना चाहिए, कितना कृपा किया है भगवान ने। दूसरे साथ साथ ये भावना भी रखनी चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, निकृष्ट व्यक्ति हूँ। जब ये दोनों का सम्मेलन होगा ना, तो हम सही चेतना में होंगे। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि आप सुने भी कॉन्शियसली